नेग्लिरिया फोलिरी एक नहायत खतरनाक और जानलेवा अमीबा है। इसे एक खलिए वाला जानदार भी कहा जाता है। नेग्लिरिया फोलिरी एक इज्जत रहने वाला अमीबा है जो मिट्टी और गर्म मीठे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। ये वायरस कुदरती तौर पर गर्म पानी जैसे गर्म चश्मे का पानी, सनती या पावर प्लांट से निकलने वाला गर्म पानी, कुनवे का पानी, नाकिस देखभाल या कम से कम कैलोरीन शुदा स्विमिंग पूल, वाटर हीटर और नम मिट्टी में नशोनुमा पाता है और ऐसे माहौल में मौजूद जरासीम को खाकर जिंदा रहता है। नेग्लिरिया फोलिरी अमीबा समंदर के खारे पानी में नहीं पाया जाता। इसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा या वायरस कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ऐसा पानी जिसमें नेग्लिरिया फोलिरी अमीबा मौजूद हो नाक में डाला जाता है तो ये अमीबा नाक के जरिए दिमाग में पहुंच जाता है और दिमागी इन्फेक्शन का बाइस बनकर मौत का सबब बनता है। नेग्लिरिया फोलिरी अमीबा से होने वाले इन्फेक्शन का नाम प्राइमरी मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस पैम है। पैम एक नायाब बीमारी है जिससे जिंदा बच जाना तकरीबन नामुमकिन है। आप नेग्लिरिया फोलिरी वायरस से आलूदा पानी पीने से बीमार नहीं हो सकते, बल्कि अब सिर्फ इस वक्त बीमार होते हैं जब ये पानी आपकी नाक के जरिए के दिमाग में दाखिल हो जाता है। इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि नेग्लिरिया फोलिरी वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि ये वायरस पानी के बुखारात यानी शावर, ओवस की बूंदों या हब्स से पैदा होने वाले नम बुखारात के जरिए फैलता है। अलबत्ता जिस्म के आज़ा अतिया करने से नेग्लिरिया फोलिरी वायरस की एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकली के ठोस इम्कानात हैं, जबकि इस वायरस के फैलाव की असल वजह अभी तक मालूम ना हो सकी है। नेग्लिरिया फोलिरी वायरस की अलामात के दो मराहिल हैं। पहले यह इब्तिदाई मरहले के दौरान इस वायरस से मुतासरा मरीज को सर के सामने वाले हिस्से में शदीद दर्द, बुखार, मतली और उल्टी की तरह महसूस होता है, जबकि दूसरे मरहले के दौरान मुतासरा मरीज की गर्दन अकड़ती हुई महसूस होती है, दौरे पड़ते हैं, जहनी कैफियत में तब्दीली महसूस होती है, वहम होता है, मरीज कोमा में चला जाता है। अमेरिका में हर साल इस बीमारी से तकरीबन 3 अफराद मुतासिर होते हैं। 1962 से लेकर 2022 तक इस बीमारी से मुतासरा 157 अफराद में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बच पाए। 1970 में एक मरीज अमेरिका से, 2003 में एक मरीज मेक्सिको से, 2013 में भी 2 मरीज अमेरिका से और 2016 में एक और नेग्लिरिया फोलिरी वायरस से मुतासरा मरीज जिसका ताल्लुक अमेरिका से था जिंदा बच जाने में कामयाब हुआ। हाल ही में पाकिस्तान में भी नेग्लिरिया वायरस की चंद अफराद में तशखीस हुई है। इनमें से 6 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था, जो कि बरवक्त तशखीस और मुअस्सर इलाज न होने की वजह से जान की बाजी हार गए। इसी तरह एक 30 साला लड़का जिसका नाम मोहम्मद शफीक था और लाहौर का रिहायशी था, लेबॉर्ट्री टेस्ट में नेग्लिरिया वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक के बाद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में लाया गया। यहाँ मुतासरा मरीज 4 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद आखिरकार अपनी जान गंवा बैठा। मोहम्मद शफीक के बारे में बताया गया कि वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गया था, जहाँ से वापस आने के बाद इसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। नेग्लिरिया वायरस से मुतासरा मरीज बरवक्त तशखीस और इलाज न होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक जिंदा रह सकता है, जबकि औसतन मरीजों का इस इन्फेक्शन की वजह से 4 से 6 दिन में इंतकाल हो जाता है। नेग्लिरिया वायरस 10 साल की उम्र से 30 साल की उम्र के अफराद को सबसे ज्यादा और फौरी मुतासिर करता है, जबकि ख्वातीन के मुकाबले में मर्दों के मुतासिर होने की शरह कई गुना ज्यादा है। सन 2013 में एक 12 साला लड़की में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी पैम की तस्दीक हुई। इस वक्त इस लड़की को इस इन्फेक्शन से मुतासिर हुए 30 घंटे गुजर चुके थे, जबकि तशखीस के 6 घंटे के अंदर ही इस लड़की का तजवीज़ करदा इलाज शुरू कर दिया गया। इसे मल्टीफोजाइन ड्रग, जिस पर अभी रिसर्च जारी थी, भी दी गई और उसके दिमाग की सूजन का इलाज, जिसमें हाइपोथेरेमिया यानी जिस्म को आम जिस्मानी दर्जा हरारत से नीचे ठंडा करना शामिल था, के जरिए किया गया।
इस मुतासरा लड़की का इलाज कामयाब रहा और उसका दिमागी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और वो दोबारा से स्कूल जाने लगी। इसकी सेहतयाबी की असल वजह फौरी तशखीस और मल्टीफोजाइन ड्रग और हाइपोथेरेमिया के जरिए इलाज था। नेग्लेरिया फोलिरी वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज अद्वियात के इम्तिजाज से किया जाता है, जिनमें एम्फोटेरियासिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोकोनाजोल, रफुम्पेन, मल्टीफोजाइन और डेक्सामीथासोन शामिल हैं। मल्टीफोजाइन इन तमाम अद्वियात में सबसे जदीद है, जिसका इस्तेमाल बालमोथिया और फैले हुए इक्कानथ अमीबा इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए भी किया गया है। लिहाजा अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें और अपने अजीज़ व अकारिब को भी इसकी तलकीन करें। शुक्रिया।